बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो जो कल पढ़ा था उसमें से अगर कोई क्वेश्चन किसी का है तो वो बताएं, उसको पहले क्लियर करते हैं फिर आगे चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो चैट बॉक्स में नो लिखें ताकि मुझे पता चले क्वेश्चन है या नहीं है। अच्छा चलें जी, शुरू करते हैं फिर। कल हमने टेबल पे छोड़ा था और वहीं से आज हम दोबारा से शुरू करते हैं। टेबल कैसे बनाना है और उसको किस तरह से मैनेज करना है। सबसे पहली बात यह है कि टेबल होता क्या है ये पता होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने कल करवा भी दिया था। टेबल होता है रोज़ और कॉलम्स का मजमुआ होता है। जब आपने कुछ डाटा रो कॉलम की शक्ल में लिखना हो तो वो आप उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप टेबल बनाते हैं। जैसे आपने एक्सेल में देखा, एक्सेल में अगर किसी ने थोड़ा बहुत काम कुछ किया हुआ है तो उनको अंदाज़ा होगा कि उसमें सारा जो भी काम करते हैं होता ही रो और कॉलम की शक्ल में है। तो रो और कॉलम का जो मजमुआ है उसको कहा जाता है ये टेबल है। मिसाल के तौर पे आप अपना सीवी बना रहे हैं, सीवी में आपने अपनी क्वालिफ़िकेशंस डिग्रीज़ वगैरह के बारे में लिखना है तो उसके लिए आप एक टेबल बना के लिख सकते हैं। टेबल कैसे बनाना है उसके लिए आप ऊपर जो रिबन है वहाँ से जाएंगे इंसर्ट वाले टैब पे। ये सबसे ऊपर वाली लाइन है ना, ये टैब्स हैं सारे। जिस टैब को आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड सारी कमांड्स आइकॉन्स की शक्ल में नीचे रिबन में नज़र आएंगी। इंसर्ट पे गए, इंसर्ट के अंदर टेबल नज़र आएगा आपको। जो ही इस पर क्लिक करेंगे नीचे ये खाने बने हुए नज़र आ रहे हैं। अब जितने खाने जितनी रो कॉलम आपको चाहिए उतने आप हाईलाइट कर दें। ये देखें साथ वो चेंज भी हो रहा है टेबल पेज के ऊपर भी। तो हम इसमें 6 कॉलम्स ले लेते हैं और रोज़ भी चलें 6 ही ले लेते हैं। ये क्लिक किया। अब इसके ऊपर आप सपोज़ क्वालिफ़िकेशंस के बारे में आपने ये टेबल बनाना है अपनी सीवी के अंदर, तो ऊपर पहले हेडिंग्स दे देंगे। चलें, ये 2 कॉलम हमारे एक्स्ट्रा हो गए हैं। अब ये 2 कॉलम हमें नहीं चाहिए, इन कॉलम्स को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या है? जिन कॉलम्स को आपने ख़त्म करना है उनको सिलेक्ट करें। पहले सिलेक्ट कैसे करना है? आप शिफ्ट की प्रेस करके एरो कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट अप डाउन एरो की, जिस साइड वाली की को प्रेस करेंगे एरो की को, उसी साइड पे वो सिलेक्शन करता जाएगा। इसके अलावा आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये सिलेक्ट हो गए दोनों कॉलम जो हमने ख़त्म करने हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आएगा डिलीट कॉलम्स, इसको क्लिक कर दें। ये दोनों कॉलम यहाँ से डिलीट हो गए। सेम इसी तरह अगर आपको रोज़ भी आपकी ज़्यादा हो रही हैं, आपको ज़्यादा लग रही हैं, तो आप रोज़ को भी ऐसे ही सिलेक्ट करें।
सिलेक्ट करने के बाद जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये डिलीट सेल्स लिखा आ रहा है ना, ये डिलीट सेल्स को क्लिक करेंगे, यहाँ से एंटायर रो सेलेक्ट कर लेंगे, वो पूरी की पूरी रो को उड़ा देगा। ये तो हो गया रोज़ और कॉलम्स को डिलीट करने का तरीका। अगर डिलीट नहीं करना, सपोज़ मुझे यहाँ स्कूल और कॉलेज जो मैंने लिखा है इससे पहले और ईयर के बाद एक और कॉलम चाहिए दरमियान में, तो दरमियान में कॉलम किस तरह इंसर्ट करेंगे? दो तरीके हैं उसके। आप अपना कर्सर जो है, कंट्रोल है, जहाँ आपको कॉलम चाहिए या उससे पिछले कॉलम में रख लें या उससे अगले कॉलम में रख लें। सपोज़ मैं यहाँ पे रखता हूँ पिछले कॉलम पे, तो बल्कि इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट कर लिया राइट। अब हमें जो कॉलम खाली कॉलम चाहिए वो इसकी राइट साइड पर चाहिए। तो यहाँ जब आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगी इंसर्ट की। इंसर्ट के अंदर है कॉलम टू द लेफ़्ट, कॉलम टू द राइट। जिस साइड पर भी आपको कॉलम चाहिए वो वाली ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हमें राइट पे चाहिए इसलिए हम कॉलम टू द राइट पे क्लिक करेंगे, तो जो सिलेक्टेड कॉलम है उसकी राइट साइड पर एक और खाली कॉलम आ जाएगा। सेम यही चीज़ आप रोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये दो रोज़ मैंने सपोज सिलेक्ट की। अब इन रोज़ के मुझे नीचे भी ज़रूरत हो सकती है खाली रोज़ की, ऊपर भी हो सकती है। जब आप रोज़ को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, तो इंसर्ट के अंदर आपको ये दो ऑप्शंस भी मिलेंगी, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, कि आपको नीचे खाली रो चाहिए या ऊपर चाहिए। तो जहाँ भी आपको चाहिए आप उसको क्लिक कर दें, उसी लोकेशन पर नई रोज़ उसमें इंसर्ट हो जाएंगी। ये आपका टेबल बन गया। अब इसमें हेडिंग्स को हमने थोड़ा फॉर्मेट करना है, ये थोड़ा डिफरेंट नज़र आना चाहिए। सिलेक्ट किया। कल हम कर रहे थे इसकी वो बैकग्राउंड चेंज कर रहे थे, मुझे याद आ गया, यहाँ हमने छोड़ा था। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके आप टेबल प्रॉपर्टीज़ पे गए, यहाँ से जाना है बॉर्डर एंड शेडिंग पे। ये शेडिंग पे आ गए। ये फिल कलर है, फिल कलर आप सिलेक्ट करेंगे कि जो सिलेक्ट किया हुआ है एरिया उसके अंदर बैकग्राउंड का फिल का कलर क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ से फिल का कलर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके किया, यहाँ भी ओके किया, ये फिल का कलर चेंज हो गया। अब होम पे जाके आप इसकी बाकी फॉर्मेटिंग वैसे ही कर सकते हैं जैसे रूटीन में होती है। ये फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, यहाँ से इसको सेंटर में कर दिया, बाकी चीज़ें आपको पता है। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर मुझे कुछ भी जो भी चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, ये चाहिए सपोज़। अब नेक्स्ट ये है कि कॉलम का साइज़ भी छोटा बड़ा करने की ज़रूरत कभी हो सकती है आपको। मसलन ये ईयर के लिए तो ये जगह बहुत ज़्यादा है, आपने यहाँ पे सिर्फ इस तरह लिखना है 2005, 2007, 2008 जो भी लिखना है। तो इस तरह से जब लिखेंगे तो ये कॉलम तो बहुत बड़ा है, हमें इतने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको छोटा करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका जो वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है ये वाली, इसके ऊपर जब माउस को लेकर जाएंगे तो माउस की शेप चेंज हो जाएगी, क्रॉस बना हुआ आ जाएगा। उस वक्त आप इसको ड्रैग करके तो इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपने देखना है कि आपको कितना साइज़ चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, उसी हिसाब से आप उसको छोटा बड़ा कर लेंगे। अब स्कूल यहाँ पे मैं बोर्ड लगा देता हूँ, बोर्ड का हेडिंग बना देते हैं, बोर्ड या यूनिवर्सिटी। अब ये कॉलम की विड्थ भी ज़्यादा चाहिए हमें, तो इसको आप यहाँ से ड्रैग करके
ये ज़्यादा कर ली। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया, इसको भी थोड़ा आगे कर लें, ये हो गया। जैसे आप कॉलम की विड्थ को कम ज़्यादा कर रहे हैं, सेम इसी तरह आप रो की हाइट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसका तरीकाकार भी सेम है। जिस रो को करना है उसकी लाइन पे आप जाएंगे, जब माउस लाइन पे लेकर जाएंगे उसके बाद उसको ड्रैग करके ऊपर नीचे करके आप उसमें, फ़र्ज़ करें इसमें आपने जो टेक्स्ट लिखना है वो 2 3 4 लाइनों में लिखना चाहते हैं, तो आप इसका रो की हाइट जो है इसको इस तरह से ज़्यादा करके उसके अंदर जो भी लिखना होगा वो लिख लेंगे। इस तरह से ये टेबल बन जाएगा। इसमें जो मज़ीद ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, सिलेक्ट करने के हवाले से हैं। ये हम यहाँ पे क्लिक किया, पूरा टेबल ही सिलेक्ट हो गया। पूरा टेबल सिलेक्ट करके आप उसको पूरे टेबल को बेशक डिलीट भी कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसी ज़रूरत होती है कि हमें ये तो सिंपल सा टेबल है ना, बाज़ औक़ात थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टेबल होते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ एक खाने के ऊपर 2 खाने, किसी के ऊपर 3 खाने, किसी के ऊपर 4 खाने, इस तरह से आ रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं इस तरह करता हूँ, नीचे एक और टेबल इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट टेबल, ये टेबल ले लिया। अब ये 2 कॉलम, ये 2 जो खाने हैं इनको मैं एक खाना बनाना चाहता हूँ। इनका आगे यूज़ भी हम देखेंगे कि किस तरह से करना है। इसी को हम टेबल को कन्वर्ट करेंगे दूसरे टेबल में। दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप करेंगे राइट क्लिक और इन दोनों खानों का आपने एक खाना बनाना है। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको मर्ज कर देंगे, मर्ज सेल्स। मर्ज करने से वो 2 खाने कंबाइन होके उसका एक खाना बन गया। अब यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं, कंट्रोल ई आपको बताया था सेंटर के लिए। अच्छा, अब किसके नीचे वाले जो दोनों खाने हैं, इन दोनों खानों में भी हेडिंग ही आएगी। वो हेडिंग क्या होगी, अभी मैं थोड़ा सा इसको रीसाइज करता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ मेल और यहाँ दे देता हूँ फीमेल, क्योंकि स्टूडेंट्स ही मेल और फीमेल ही होंगे ना। यहाँ पे आप फॉर सपोज आपने क्लास लिखा हुआ है कोई, ये ऊपर हेडिंग है क्लास की, तो यहाँ पे क्लास है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है। ये क्लासेस हैं और इन क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद। अब इस क्लासेस की जो है कॉलम है क्लासेस वाला, इसमें ऊपर आपको 2 खाने नज़र आ रहे हैं। अब इन 2 खानों को भी, ये भी 2 खाने नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए, हेडिंग तो एक ही होती है ना। अब इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करें, दोनों खानों को सिलेक्ट करें। ये भी थोड़ी देर में ना 10 मिनट तक डिस्कनेक्ट होगा, मैं फिर दोबारा लिंक शेयर करूँगा। अच्छा, इन दोनों खानों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको आप मर्ज कर दें, ये मर्ज हो गया। अब इसमें आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं, क्लास। ये हेडिंग दे दी, इसको सेंटर कर लिया। लेकिन ये सेंटर जो हुआ, ये सेंटर है ओनली हॉरिजॉन्टल सेंटर। अब वर्टिकली भी अगर इसको सेंटर करना है तो क्या करेंगे, यहाँ होम पे जाएं, यहाँ तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल, लेफ़्ट, राइट, सेंटर है या जस्टिफाई है, ये 4 ही ऑप्शन हैं। अब ऊपर नीचे के लिहाज से भी मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ। उसका तरीका ये होगा कि आप राइट क्लिक करके
टेबल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ से सेल पे जाएंगे और ये सेंटर है, टॉप, बॉटम और सेंटर। आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको टॉप पे रखना चाहते हैं, इस वक्त टॉप पे है, या सेंटर में रखना चाहते हैं या नीचे वाले हिस्से में बॉटम पे रखना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने किया सेलेक्ट सेंटर, ओके किया, तो ये वर्टिकली अप डाउन के लिहाज से भी ये सेंटर में आ गया। इस तरह से आप इस तरह के टेबल जब बनाने की ज़रूरत बाज़-औक़ात आपको हो सकती है, तो उसमें इस तरह से आप सेल्स को मर्ज करके फिर उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बोलें, ताकि अभी डिस्कनेक्ट भी होने वाला थोड़ी देर में, फिर आगे शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, ये पूछूंगी इसमें कि अगर जैसे हमने ये टेबल बनाया है, टेबल के ऊपर सेंटर में हम किसी किस्म का मोनोग्राम लिखना चाहें या किसी किस्म की कोई हेडिंग देना चाहें, जैसे ये ड्यूटी स्केड्यूल बनाना है, उसके साथ कोई मोनोग्राम फिक्स करना है कोई इस तरह का, तो उसको हम लोग कैसे फिक्स करेंगे? जी, वो भी इसी तरह से ही होगा। इसको आप ऐसे करते हैं, इसके ये सारे को मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट करते हैं रो, इसके ऊपर रो हम इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट रो अबव कर लेते हैं। या इस तरह से करते हैं, इसको थोड़ा सा जब आप शुरू में डिज़ाइन कर रहे होंगे ना, उस वक़्त आपने ऊपर वाली जो पूरी रो है ना, सबको सेलेक्ट मर्ज करके एक ही लाइन बना देनी है, एक ही खाना बना देना है। इसको मैं दोबारा से स्प्लिट करता हूँ। मैं ये अंडू कर रहा हूँ, अंडू आपको पता है ना। अच्छा, अब ये पूरी रो मैं पहले वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पूरी रो को सिलेक्ट करने के बाद आप कर दें मर्ज, इंसर्ट मर्ज के अंदर मर्ज सेल्स किया, ये आ गया। अब यहाँ पर आप इसकी रो की हाइट को थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। ओके। जो भी हेडिंग्स आपने देनी है उसको आप यहाँ से स्पेस के ज़रिए इसको आगे ले जाएं, या लोगो आपने अगर राइट साइड पे लगाना है तो राइट साइड पे लोगो कहाँ से आप लगाते हैं? इंसर्ट पिक्चर में जाके लेते हैं ना। इंसर्ट पिक्चर में जाके यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। ये वैसे ही एक तस्वीर पड़ी है, मैं पकड़ लेता हूँ, समझे ये लोगो ही है। ओके। तो ये बहुत बड़ी तस्वीर है, लेकिन ये उस टेबल के अंदर आ गई है। इसको आप जब छोटा करेंगे तो टेबल खुद ब खुद ही उसके मुताबिक छोटा हो जाएगा। अब इसमें आपने एक और चीज़ देखनी है, आपको शायद साहब ने शायद बताया था, इसकी एक अरेंजमेंट होती है पिक्चर्स की खास तौर पे, अब इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और बिहाइंड टेक्स्ट, वो आप यहाँ से करें राइट क्लिक करके। अगर आप वो कर लेंगे, ये रैप टेक्स्ट के अंदर आता है। ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लें या बिहाइंड टेक्स्ट कर लें। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लें, ज़्यादा अच्छा है। ये कर लिया। अब ये आपका जो है ना, ये लोगो है या फ़ोटो है, जो भी है, ये एक तरह से फ्री फ्लोट हो गया। आप इसको ड्रैग करके जहाँ मर्जी रख सकते हैं। बाकी टेक्स्ट या बाकी जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। यहाँ आपका लोगो है, लोगो को आप यहाँ रख लें, साथ कोई हेडिंग वगैरह लिखनी है तो हेडिंग्स वगैरह अगर आपने लिखनी है तो इसको सिलेक्ट करके आप आगे जो इसका फॉर्मेटिंग करनी है, सेंटर करना है, वो सारा कुछ करके, तो इस तरह से आप इसमें लोगो लगा सकते हैं। फिर बाकी जो मैंने पहले किया था वो आप फिर नीचे वाले जो खाने हैं उनके साथ खेलेंगे, उनको मर्ज करके उनमें जो भी आपने उसकी सेटिंग करनी है वो करेंगे। क्लियर?
ये जी जी, रिकॉर्ड हो रही है। कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैंने पूरी तो नहीं हुई थी, यानी, लेकिन कब कुछ रिकॉर्डिंग हुई है वो मैं अपलोड आज दोनों कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? एक और किसने? अच्छा जी, अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है। मैं कहता हूँ उधर में मैं शुरू कोई टॉपिक करूँ तो आगे डिस्कनेक्ट हो जाए, वो प्रॉब्लम करेगा फिर। अच्छा, इसमें ये बॉर्डर्स जो है ना, बॉर्डर्स के साथ भी थोड़ा आप कर सकते हैं। ये सारा मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएं टेबल प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ पे हम गए थे टेबल में बॉर्डर एंड शेडिंग पे। शेडिंग हमने देख ली थी, बॉर्डर्स नहीं देखे थे। बॉर्डर्स पे आ जाएं जी। यहाँ पर आपको ये लाइन के डिफरेंट स्टाइल्स मिलेंगे। ये जो लिस्ट नज़र आ रही है ना, ये पूरी लिस्ट है। इसमें लाइन के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इन स्टाइल्स को यूज़ करके आप अपने टेबल का बॉर्डर लगा सकते हैं। ये जो लाइनें हैं इनको आप इनमें से किसी तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ जो इसकी आउटलाइन है, बाहर वाली लाइन है, वो मैं चाहता हूँ वो इस तरह की आए, ये, लेकिन ये तो सारी की सारी आ रही है ऐसे। तो क्या करेंगे, ये दरमियान वाला जो है इसको आप ख़त्म कर दें। आउट, या यहाँ से एक आउटलाइन की ऑप्शन भी आती है। ये बटन आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाले। ये क्या है, ये ऊपर वाली साइड पे लाइन आनी चाहिए। ये क्या है, नीचे वाली साइड पे लाइन आनी चाहिए। ये है लेफ़्ट वाली साइड पे, और ये है राइट वाली साइड पे। आप सिर्फ ये आउटलाइन लगा के ओके करें, ओके करें। अच्छा, सेलेक्टेड एरिया सारा था ना, इसलिए इस तरह हुआ। एक मिनट, राइट क्लिक, इस पे गए। यहाँ पर आउटलाइन की ऑप्शन भी एक होती है। हाँ, ये ऑल लिखा हुआ नज़र आता, सेलेक्ट था ना, ये लेफ़्ट साइड से देखें, ये ऑल सेलेक्ट था, इसलिए वो सब के ऊपर ही उसने लगा दिया बॉर्डर। ऑल की बजाय आप यहाँ से बॉक्स को सिलेक्ट कर लें, तो जितना सिलेक्टेड एरिया होगा उसकी सिर्फ आउटसाइड वाली लाइन जो है वहाँ पर लगेगा। और ये कलर है लाइन का, किस कलर में आपने लाइन लगानी है, किस तरह की लगानी है, और कहाँ लगानी है, ये देखें। अब इनसाइड वाला चूँकि मैंने ख़त्म कर दिया था, इसलिए वो अब दोबारा से इसको सिलेक्ट करके इनसाइड बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है बिजी हैं सारे लोग। नहीं, अभी हो रही थी क्लास, दरमियान अच्छा में मेरे पास ये जो जूम है ना, ये पेड वाला नहीं है, जिसकी वजह से ये डिस्कनेक्ट हुआ है। दोबारा मैंने शुरू करके फिर से लिंक सेंड किया है, दोबारा किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। अच्छा, अच्छा, चलें, ऐसे ही हम थोड़ा सा कर चलें लेते वेट हैं, करते हैं। थोड़ा सा कर लेते हैं। नहीं, वेट नहीं करते, थोड़ा काम करके उसकी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, तो उसको अपलोड करेंगे, फिर देख लेंगे आप खुद ही वो। क्या ख्याल है? चलें सही है, सही है। हाँ, चलें थोड़ा सा आगे मज़ीद करते हैं। टेबल की बात हो रही थी, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। अच्छा, टेबल का बॉर्डर जो है, ये हमने बॉर्डर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। आप पीछे से रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे हम टेबल का बॉर्डर लगाते हैं, इसी तरह से आप पेज का बॉर्डर भी लगा सकते हैं।
पेज का बॉर्डर लगाने के लिए आपने क्या करना है, ऊपर रिबन में ये ऑप्शन है, यहाँ पर ये सारी बॉर्डर्स की ऑप्शन नज़र आ रही हैं आपको। यहाँ से आपने लास्ट वाले पे चले जाना है, बॉर्डर एंड शेडिंग। ये वही डायलॉग बॉक्स आप आ गया जो हमने टेबल की प्रॉपर्टीज़ में से खोला था। फिर मेरा ना गला खराब हो जाता है फिर काफी अपने माइक म्यूट कर लें। मुझे अच्छा, हम बात कर रहे थे बॉर्डर्स की। जैसे हमने टेबल के बॉर्डर्स को देखा, इसी तरह से जो पेज आपने बनाए हैं, पेज के बॉर्डर्स भी लगाए जा सकते हैं। पेज के बॉर्डर्स लगाने के लिए आपने यहाँ से जाना है, ये यहाँ से होम का टैब, होम के टैब में से ये बॉर्डर की ऑप्शंस हैं, ये सारे बॉर्डर्स हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, ये वो सारे आ रहे हैं। वो आप करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि किससे क्या होता है। ये लास्ट वाली ऑप्शन जब हमने टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाके बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक किया था, ये इसको क्लिक करने से वही चीज़ आएगी। ये यहाँ से ये पेज बॉर्डर आपका नज़र आ रहा है। पेज बॉर्डर में यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि किस बॉर्डर के साथ आपने पेज का बॉर्डर लगाना है, किस लाइन के साथ। मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइन के साथ साथ आप लाइन का कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कलर में लगाना है, और यहाँ से लाइन की मोटाई है, कितना मोटा लगाना है बॉर्डर। जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप देंगे उतना मोटा बॉर्डर लगेगा। ये मैंने 4 पॉइंट्स का लगा दिया, ओके किया, तो ये पेज का बॉर्डर लग गया। अब इस डॉक्यूमेंट में जितने भी आपके पेजेस बनेंगे, तमाम पेजेस के ऊपर यही बॉर्डर लगा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये है पेज का बॉर्डर। और पेज बॉर्डर में एक और चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पे दोबारा जाएं पेज बॉर्डर्स पे, तो ये एक आर्टिस्टिक किस्म के बॉर्डर जिसमें बने बनाए पड़े हुए हैं पहले से, ये इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप इसमें से बॉर्डर सेलेक्ट कर लें, उसी बॉर्डर के साथ पेज के चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। सपोज़ मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके किया, ये बॉर्डर आ गया। ये पेज के बॉर्डर्स हैं। ये बॉर्डर जो हैं 3 मुख्तलिफ़ जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पेज पे अप्लाई कर सकते हैं, टेबल्स पे कर सकते हैं, और पैराग्राफ्स पे कर सकते हैं। पैराग्राफ्स पे किस तरह, सपोज़ यहाँ पे कुछ, ये एक पैराग्राफ है, ऐसे ही मैं कुछ लिख देता हूँ। ये एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ को अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो पैराग्राफ के ऊपर कर्सर को रखें, यहाँ से बॉर्डर्स पे जाएं, बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। यहाँ से आपने अब पेज बॉर्डर सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ बॉर्डर पे आ जाएं बस। और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि इसके सिर्फ ऊपर नीचे आपको बॉर्डर चाहिए या लेफ़्ट राइट पर भी चाहिए। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिर्फ ऊपर नीचे चाहिए। किस तरह का बॉर्डर चाहिए,
ये वाली लाइन चाहिए, और कितनी मोटी चाहिए हमें, छोटी लाइन चाहिए, बारीक वाली चाहिए, ये चाहिए। ओके किया तो ये देखें यहाँ लिखा भी हुआ है अप्लाई टू पैराग्राफ, ये पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगा। ओके किया तो ये देखें जो आपने लगाया था एज इट इज़ इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अगर आपने लेफ़्ट और राइट वाली ऑप्शन भी वहाँ से सिलेक्ट की होगी तो ये पूरा बॉक्स बना देगा उसका पैराग्राफ का। अच्छा, ये तो बातें हो गई टेबल और बॉर्डर्स के, बॉर्डर शेडिंग के बारे में। अब थोड़ा सा इंसर्ट में चीज़ें हैं, कुछ इंसर्ट पिक्चर आपने कर लिया हुआ है, आप अपना कोई लोगो बनाया, कुछ भी बनाया, वो आपको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ले आएँ, उसको आगे रीसाइज़ वगैरह करना उसकी, वो सारी सेटिंग आप कर चुके हुए हैं। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डिफरेंट शेप्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये शेप्स हैं, शेप्स पे जब आप क्लिक करेंगे आपको ये बहुत सारी शेप्स नज़र आएंगी। आपने जब कोई चीज़ कंपोज कर रहे होते हैं उसमें कई जगहों पे आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, इन शेप्स की। इनमें से किसी भी शेप की कहीं भी ज़रूरत हो सकती है। ये डिफरेंट किस्म के एरोज़ हैं, ये बॉक्सेस हैं, ये कई शेप्स बनी हुई हैं। हम इसमें से कोई एक आधी शेप उठा लेते हैं। सपोज़ मैं ये पकड़ता हूँ, ये वाली शेप उठाई, यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दी। अब ये शेप के साथ आप देखें, ये जो किनारों पे ये वाले छोटे छोटे बॉक्सेस आ रहे हैं, इनको कहा जाता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर से पकड़ के आप इसका छोटा बड़ा साइज़ कर सकते हैं। जिस साइड से आप इसको पकड़ेंगे उसी साइड से आप पकड़ के इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट से करें, ऊपर नीचे से करें। अगर कोने से पकड़ेंगे तो उस कोने के साथ जो दो साइडें कनेक्ट हैं वो दोनों साइडें जो हैं उनका साइज़ चेंज होगा। यहाँ दो और इसके अलावा अजाफी प्लेस होल्डर आपको नज़र आ रहे हैं, उनका कलर येलो नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको सही तरह से नज़र आए। ये वाला ये येलो कलर का है और ये येलो कलर का प्लेस होल्डर है। इसको ज़रा मूव करके देखें क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ा। ये इसकी शेप के साथ इसका भी तल्लक है। और दूसरा ये वाला प्लेस होल्डर है, इसको भी थोड़ा मूव करके देखें। ये अब हमें ऐसे ज़रूरत हो सकती है कि इसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे। शेप के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ ऑप्शन आएगी ऐड टेक्स्ट। यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दें। और इसका साइज़ उसी तरह से आप इसको फ़ॉन्ट साइज़ इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे आपने पढ़ा हुआ है। ये मैं शॉर्टकट की से कर रहा हूँ। शॉर्टकट की इसकी क्या है, साइज़ को बड़ा करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ये वाली ब्रैकेट। ये क्या है, इंक्रीज साइज़, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। किसका फ़ॉन्ट साइज़, सिलेक्टेड एरिया का फ़ॉन्ट साइज़। जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा। और इसके ऑपोजिट दूसरी साइड वाली जो ब्रैकेट है ये वाली, ये डिक्रीज साइज़ है। ये फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए है। तो ये मैंने शॉर्टकट कीज़ अभी यूज़ की हैं इसको, इसका जो साइज़ है उसको बड़ा छोटा करने के लिए। तो यहाँ पे आपने दूसरी लाइन भी अगर ऐड करनी है तो इस लाइन के एंड पे एंटर करें, नीचे दूसरी लाइन लिख दें। और नीचे वाले का फ़ॉन्ट साइज़ आप
थोड़ा छोटा कर लें। इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से इंसर्ट पे जाएं, कोई और शेप ले लेते हैं। हर शेप के साथ आपको इससे मिलती जुलती चीज़ें ही मिलेंगी। मिसाल के तौर पे मैं ये इमोजी ले लेता हूँ, ये इमोजी यहाँ इंसर्ट किया। अब इसमें भी देखें, ये किनारों पे तो ये आ रहे हैं प्लेस होल्डर, इसके अलावा एक प्लेस होल्डर ये भी आ रहा है। इस वक्त ये इमोजी जो है ये स्माइल कर रहा है। आप इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर करें, आप देखें सैड हो गया। अब देखें खामोश है। इस तरह से हर शेप के साथ आपको ये दो चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, एक और तीसरी चीज़ जिसका जिक्र मैं करना भूल गया, वो ये है, ये रोटेट है। ये जो ऊपर वाले सेंटर में आपको नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ से आप पकड़ के इसको अगर आप रोटेट करना चाहें किसी भी साइड पे तो वो आप कर सकते हैं। ये आपने देखना है आपकी जो आप चीज़ बना रहे हैं उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट कैसी है आपकी, उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट पे रोटेट कर लें, राइट पे कर लें। ये रीसाइज़ के लिए हैं जैसे आपको पहले बताया। ये एरोज़ भी हैं इसमें, ये एरो ले लेते हैं। इसके साथ भी ये प्लेस होल्डर नज़र आ रहा है। ये किस लिए है? ये इसके एरो हेड को छोटा बड़ा करने के लिए। और एक ये प्लेस होल्डर नज़र आ रहा है, ये इसका ये पीछे जो टेल है उस टेल को छोटा बड़ा करने के लिए। इसमें भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं एज इट इज़, जैसे पहले किया। ठीक है जी, इस तरह से डिफरेंट शेप्स हैं। आप इसको जब आप इस पे थोड़ी वर्किंग करेंगे तो आपको सारी शेप्स के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। एक और चीज़ इसमें शेप्स में है, उसको हम कहते हैं कॉल आउट्स। कॉल आउट्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा जो अखबारों में कार्टून्स वगैरह बनाते हैं, अगर कोई कार्टून कोई बात कर रहा है तो यहाँ ऊपर क्लाउड सा बना के उसके अंदर वो चीज़ लिखी होती है, उसको कॉल आउट कहते हैं। वो यहाँ पे शेप्स के अंदर ही आपको मिलेंगे। सबसे नीचे चले जाएं, ये सारे कॉल आउट्स हैं। ये ऐसे सिलेक्ट किया, ये आ गया। अब फ़र्ज़ करें ये इमोजी है, कोई बात ये कह रहा है तो वो आप इसकी तरफ पॉइंट करना चाहते हैं, तो ये जो येलो कलर का प्लेस होल्डर है इसको पकड़ें और इससे इसको आप मूव करके इस तरफ ले आएं। ये अच्छा, इसमें भी फॉर्मेटिंग सारी आ जाती है। जो पहले आपको फॉर्मेटिंग बताई है ना, वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी है। यानी इसका फिल का कलर, इसकी आउटलाइन का कलर, इसका सारा कुछ यहाँ पर है। राइट क्लिक करें, ये फिल का कलर है, इसके अंदर इस वक्त ब्लू कलर फिल हुआ है, तो आप ब्लू की बजाय कोई और कलर फिल करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। आउटलाइन का कलर है, आउटलाइन आप ब्लू की बजाय कुछ और करना चाहते हैं, मैं रेड करना चाहता हूँ, ये रेड हो गया। सारी शेप्स के अंदर यही चीज़ें हैं, इसी तरह से आप उनको चेंज कर सकते हैं। और इसमें भी कोई टेक्स्ट ऐड करना है एज इट इज़, जैसे आपने पहले किया, राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट। इसमें तो वैसे ही टेक्स्ट आ जाता है। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? मेरा ख्याल है आज ख़त्म करते हैं क्लास यहीं पे, और क्योंकि मगरिब की अज़ान भी अभी हो गई है, तो कोई क्वेश्चन इसके बारे में अगर है तो बताएं।
और रिकॉर्डिंग्स आज की क्लास की भी और कल वाली की भी इंशाल्लाह आज मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। और दूसरी बात ये कि कल की जो क्लास है, कल की क्लास इसी टाइम पे होगी, सुबह के टाइम नहीं होगी, शाम को 5 बजे। हाँ जी, अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। कोई क्वेश्चन किसी ने कोई पूछना हो? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो चैट में नो लिख दें। सही है। अच्छा, अभी आप सबके लिए असाइनमेंट एक छोटी सी आपको देता हूँ कि आपने क्या करना है। फ़र्ज़ करें आपके पास जो आप एक इदारा चला रहे हैं, कंप्यूटर का इदारा कह लें या कुछ भी कह लें, कंप्यूटर कॉलेज है, आपके पास लोग आते हैं कोर्सेज करने के लिए। तो आपने एक एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन करना है इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एडमिशन फॉर्म। उसमें तस्वीर की जगह भी होनी चाहिए कि यहाँ पर तस्वीर लगानी है, और उसमें टेबल भी ऐड करना है आपने कि उसकी जो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशंस हैं वो उसमें ऐड करे, जो जो कुछ उसने किया है, मैट्रिक किया है, इंटर किया है, बीएससी किया है या जो भी किया है, वो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशंस भी उसमें ऐड कर ले। तो ये असाइनमेंट आपके लिए है कि आपने एक फॉर्म डिज़ाइन करना है, एडमिशन फॉर्म, ठीक है। उसमें ये बॉर्डर शॉर्डर और ये शेप्स और ये चीज़ें जो जो आपको मुनासिब लगे, जहाँ मुनासिब लगे आप उसको ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, और बाकी काम इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे मेरा ख्याल मैं ख़त्म करता हूँ। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।